अक्सर पढ़ने वाले बच्चों के सामने समस्या बनी रहती है कि वो जो पढ़ते हैं वो उन्हें याद ही नहीं रहता या लंबे समय तक वो उसे याद रखने में सक्षम नहीं रह पाते। मैं कुछ भी करता हूँ मेरे याद ही नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ये समस्याएं हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्या दूर हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूँगा और मेरा मानना है कि अगर आप इन 3 बातों का पूरा ध्यान रखेंगे तो 100% ये आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा और आप जल्दी से चीज़ों को भूलना बंद कर दोगे। चलिए पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। अपना दाहिना हाथ उठाइए और उसको अपनी चिन पर रखिए। उठाइए और रखिए, तभी तो एक्टिविटी हो पाएगी ना। दाहिना हाथ उठाइए और अपनी चिन पर रखिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपने जहाँ पर मैंने अपनी चिन पर हाथ रखा है आपने भी वहीं पर रखा होगा, जबकि चिन ये नहीं, चिन तो यहाँ पर होती है। बात तो सही है। तो नॉर्मली पढ़ाई में भी हमारे साथ यही होता है कि हमें जो जिस तरीके से पढ़ाता है, जैसे भी हमें कोई बताता है, हम उसके बारे में ज़्यादा गहराई में जाते ही नहीं है, उसका एजेटिक पढ़ लेते हैं और फिर कुछ समय बाद होता क्या है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और इससे हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, कुछ भी याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक विजुलाइज करके पढ़िए, उसकी एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिए माइंड में। उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। अगर आप एक स्टेप के साथ किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि पहले मुग़ल आए, मुग़ल के बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ के बाद जो है आज़ादी के लिए आंदोलन चले और फिर हमारे देश में अलग अलग सरकारें बनी। तो एक क्रम बना लीजिए, मुग़ल, अंग्रेज़, आज़ादी के लिए आंदोलन, फिर हमारे देश की अपनी अलग अलग सरकारें। अगर आप एक क्रम से पढ़ेंगे, एक विजुलाइज बना के एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो आप जल्दी से उस चीज़ों को भूलोगे नहीं। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ, जैसे कि नॉर्मली हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें रहती हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं उसमें आपको देना चाहूँगा। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत में वापस आए थे। 1917 में उन्होंने अपना पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन किया था और 1919 में रोलेट एक्ट आया था और उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसके विरोध में एक असहयोग आंदोलन जो है 1920 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 1922 में समाप्त हुआ। कब? जब 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर यूपी में हुआ। तो एक क्रम आपको बनाना होगा, जैसे कि पहले 1915 में गांधी जी आए, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, 1919 में रोलेट एक्ट आया और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में उसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के बाद जब आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। तो एक लाइन क्रिएट कर लीजिए, एक टाइमलाइन ऐसे बना लीजिए कि 1915, 1917, 1919, 1920, 1922। अगर आप ऐसे टाइमलाइन एक बना लेते हैं तो इससे आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी और आप उनको जल्दी से फिर नहीं भूल पाओगे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है शेयरिंग करना, एक्सप्लेन करना। जैसे कि नॉर्मली आपके पास कोई भी फ्रेंड आता है और आपसे वो कोई टॉपिक पूछता है कि अगर ये टॉपिक है तो ये कैसे है, इसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। नॉर्मली वैसे तो सभी अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से हेल्प करते ही हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते। उनको लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, मेरा इतना समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा इतना टाइम बेकार हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप गलत करते हैं। नॉर्मली आपको करना क्या चाहिए, कोई भी टॉपिक अगर आपसे कोई भी पूछता है तो तुरंत उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने पर क्या होगा, आप उस टॉपिक की गहराई में चले जाओगे और जितना आप गहराई से किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो फिर जल्दी से आप उसको नहीं भूलेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे ही आए। आप नॉर्मली किसी को भी कोई भी जो भी नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और आप जाकर सीधा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने से होगा क्या, वो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप उसको फिर जल्दी से फिर नहीं भूल पाओगे। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि लिव इन प्रेजेंट, आप आज में जिए। आप नॉर्मली होता क्या है, सोचते रहते हैं कि पीछे हमारे साथ ही हो गया, उस सब्जेक्ट में मेरे इतने कम नंबर आए, लास्ट ईयर मेरे इतने कम नंबर आए थे, या पिछले टर्म में मेरे इतने कम नंबर आए थे, और हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे ऐसे नंबर आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम अपने प्रेजेंट को बेकार कर देते हैं। आज ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं और आज ठीक से मेहनत नहीं कर पाते हैं। पीछे आपके साथ जो भी हुआ हो,
आपके कितने भी अच्छे नंबर आए हों या कितने भी बेकार नंबर आए हों या पीछे का आपको कुछ भी ध्यान भले रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपको आज पर फोकस करना है। अगर आपको पीछे कुछ याद नहीं रहा तो आप उसको आज रिवाइज कीजिए। पीछे अगर आपके नंबर ख़राब आए हैं तो आप आज मेहनत कीजिए ताकि कल आपके अच्छे नंबर आएँ। कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना और पीछे जो बीत गया उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना, आपको आज पर फोकस करना है। अगर आप आज पर फोकस करेंगे तो 101% आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपका अच्छा ही होगा और बीते कल में भले ही आपके साथ कुछ भी हुआ हो। तो आज मेहनत कीजिए, लिव इन प्रेजेंट, आज में जिए। थैंक यू। अगर आपको ये 3 टिप्स यूजफुल लगे हों तो आप इन टिप्स के बारे में इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।